मुझे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि मूवी रिलीज होने के बाद बहुत पिटेगा. सो आई एम लाइक दिस समीर से कल भी मैं हम लोग कहीं वी वेंट फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पीपल वर लाइक अंकित बुलाएं या समीर सिद्दीकी बुलाएं. सो बिफोर टेकिंग अ पिक्चर इट वाज मोर लाइक एंड देन देयर वाज अनदर लीडर ही वाज लाइक देखेंगे हम तुम्हें बाद में मूवी के बाद. अचानक हिंदुत्व इतना कंट्रोवर्शियल शब्द कैसे बन गया भाई कि आज हमसे हर चैनल में हर न्यूज़पेपर में ये पूछा जाता है कि आपने इतना कंट्रोवर्शियल टाइटल कैसे रखा. मैं जानता था मुझे बैकलैश मिलेगा और वो भी एक वजह है कि मैंने ये फिल्म बनाई. दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं है. और हम अभी अगर बोल सकूं तो एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सो भी रहे थे. ये इस तरफ जा रही है हमारी फिल्म. सर के कटिट से समझ में आ जाता है हमको ये ओके है कि नहीं. माइक पे आवाज आएगी कटिट. माइक पे आवाज आएगी चलो. हाय गाइस, आई एम तोनाक्षी कालरा और आज मैं बैठी हूँ विद द कास्ट ऑफ हिंदुत्व जिन्होंने जिम्मा उठाया है हमें हिंदुत्व का असली मतलब समझाने का. इस फिल्म का नाम भी जो ये फिल्म लेकर आए हैं और जिसके लिए आज हमारे साथ बैठे हैं उस फिल्म का नाम भी हिंदुत्व ही है. तो सबसे पहले तो वेलकम टू आवर स्टूडियो करण जी, आशीष, सोनारिका एंड अंकित. दिल्ली आकर कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ. ड्राई. Lips are chapping. Too much lip balm we all are applying. But overall the energy and it's very hot. It's always hot. The energy is always very electric here. So energies तो up ही हैं. And the food, The we've food. been hogging. Three of We've us have been been hogging. Sir, eating अब since हमारे साथ morning. join करेंगे. So we've been just eating since Let's not morning. talk about food. Sir is still hungry. क्योंकि मैं अभी बॉम्बे से पहुंचा हूँ. ओके. एयरपोर्ट से सीधा होटल गया और आपके यहाँ आ गया. तो आपको खाने का ही मौका नहीं मिला. अब दिल्ली आए और दिल्ली का खाना नहीं खाया. बंगाली मार्केट गुजरने के बावजूद. ओह गॉड, ये तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ आई थिंक यहाँ पर. तो सबसे पहले तो आप फिल्म की थोड़ी बातें करते हैं, बाकी गप्पे भी जरूर मारेंगे आज हम. तो करण जी आप बताइए कि इस फिल्म के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या हम सबको बताना चाहते हो. मैं यही कहना चाहता हूँ कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ. अगर कोई कहता है कि अच्छा तुम सेकुलर नहीं हो क्या, ये क्यों कहा तुमने, तो उससे पूछो कि भाई अगर वो कह सकता है तो मैं क्यों नहीं. तो ये मैसेज जो है ये लाउड एंड क्लियर जाएगा. लेकिन ऑफ कोर्स एक मैसेज तो है नहीं फिल्म में. हम अपनी वासुदेव कुटुंबकम जो है, जो हमारा सार है हिंदुत्व का, हम उसको भी प्रोपोगेट कर रहे हैं. हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अचानक हिंदुत्व इतना कंट्रोवर्शियल शब्द कैसे बन गया भाई कि आज हमसे हर चैनल में हर न्यूज़पेपर में ये पूछा जाता है कि आपने इतना कंट्रोवर्शियल टाइटल कैसे रखा. मैंने कहा ये मेरा जीने का तरीका, मेरी फिलॉसफी है, बचपन से फॉलो किया है. इसमें वेद हैं, पुराण हैं, योग है, ध्यान है, विज्ञान भैरव तंत्र है, महागीता है. कंट्रोवर्शियल किस युग में पहुंच गए हैं हम, कैसा वक्त चल रहा है. तो इसलिए ये फिल्म बनाई गई है. ओके. तो जब आप इसकी कहानी लिख रहे थे, क्योंकि कहानी भी आपने लिखी है, डायरेक्ट भी आपने किया है, तो फिर भी क्योंकि आजकल का माहौल जो बना हुआ है वो तो हम सब सबको पता ही है क्या सीन है कि आप कुछ भी करोगे तो लोग ट्रोल होते हैं और कुछ भी करोगे तो लोगों का अपना ओपिनियन होता है. एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ऑफ कोर्स, तो वहां पर हर कोई अपने ओपिनियंस वॉइस इजीली कर पाता है. तो क्या आपके मन में इनहिबिशन थोड़ा सा भी नहीं था कि शायद कहीं ना कहीं मुझे कुछ बैकलैश मिल सकता है इसके थ्रू? नहीं, मैं जानता था मुझे बैकलैश मिलेगा और वो भी एक वजह है कि मैंने ये फिल्म बनाई. ओके. यस. क्योंकि जब तक वाद विवाद नहीं होगा, चर्चा नहीं होगी, तब तक ये जख्म तो यूं ही ढका हुआ पड़ा रहेगा. जख्म तो है समाज में. अब अगर आपको जख्म होता है तो आप जाते हैं ना, उस पर कोई मलहम पट्टी करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं क्या है क्या नहीं है. अगर आप उसको ढक के बैठ जाएं तो क्या होगा उस जख्म का. तो हम सब ढक के बैठे हुए थे, मैंने उस जख्म को आके खोल दिया.
आशीष, सोनालिका एंड अंकित, एक बात सच सच बताना, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, जैसे कि अभी चाहे एक्चुअली में टॉपिक अगर आप उसकी डेप्थ में जाके सोचोगे तो टॉपिक ऐसा है नहीं जितना कंट्रोवर्शियल इसको बनाया जा रहा है, ऑफ कोर्स। बट जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया, आपने फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, व्हाट वाज योर रिएक्शन? आशीष, आपसे शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले हमने सुना और सर के मुंह से सुना, और सर ने जिस पैशन, जिस सच्चाई और जिस पीड़ा के साथ नरेट किया था, दैट इज़ व्हाट कनेक्टेड मी। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी अपब्रिंगिंग भी वैसी ही रही है, और जैसा सर ने कहा कि ये हमारे जीने का तरीका रहा है बचपन से, और हम उसी को जीते हुए बड़े हुए हैं, और अब उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है जो सटली आ गया है और हमको पता ही नहीं चला है। और जब सर ने पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट नरेट की, जिस तरीके से नरेट की, मुझे अपने अंदर कहीं वो प्रश्न उभरता हुआ नज़र आया कि इसको ओवरलुक कर रहे हैं हम खुद व्यक्तिगत जीवन में भी। जैसा कि हमारी फिल्म का भी नाम है चैप्टर 1 मैं हिंदू हूँ, ये हमारा पहला प्रयास है अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी संस्कृति, अपने देश पर गर्व करने का, और ये कहने का कि जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है उसे तोड़ने के लिए हम तैयार हैं और अब हम डरते नहीं हैं किसी से। जी, ओके। सोनालिका, आप बताइए, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? I went into the meeting बिना कुछ जाने, बिल्कुल cluelessly I went in and करण सर से मिली, और मुझे बस ये पता था कि करण सर, ऑफ कोर्स उनसे मिलना है, तो द करण राजदान। तो मैं गई, और जाते ही सर ने सबसे पहले मुझे गाने सुनाए फिल्म के, विच आई thoroughly enjoyed and loved। उसके बाद जब सर ने मुझे ये बताया दैट द टाइटल ऑफ द फिल्म इज़ हिंदुत्व, तो मैं से झेप सी रह गई थी थोड़ी सी कि ओ हिंदुत्व। तो बड़ी ही लिमिटेड सी नॉलेज थी मेरी, बस इतना सा मुझे पता था दैट ओ हिंदुत्व इज़ अ कंट्रोवर्शियल वर्ड, दैट्स ऑल दैट आई न्यू। देन सर वाज लाइक, बट सोनालिका, व्हाट्स सो कंट्रोवर्शियल, मतलब व्हाट्स द बिग डील? ही नरेटेड द होल स्टोरी, एंड मेरे लिए इट वाज अ इमीडिएट पर्सपेक्टिव शिफ्ट, मीनिंग मैंने इस लाइट में हिंदुत्व को देखा ही नहीं था, ना जाना था, ना, और लाइक आई सेड मेरी नॉलेज भी बहुत ही लिमिटेड थी। तो मेरे लिए इट वाज मोर ऑफ एन अवेकनिंग, more of expansion of my limited knowledge that I had of the word and what was going around in our country and the socio-political aspect of it. And sir ने इतनी बखूबी से सब कुछ बताया, मुझे तो ऐसा लगा कि वो या सही बोल रहे हैं। मैं आज तक which rock was I living under, what bubble was I living in? So I think it was as easy as that for me to then straight away go ahead and do the film. Yeah. अंकित, आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट्स अभी तक किए हैं, चाहे सीरीज किए हैं, चाहे वेब शोज किए हैं, एंड आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट बिग फिल्म आई वुड से। सो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो इनोवेशन था कि इस तरह का टॉपिक से मैं एंट्री करूंगा, क्या कुछ बैकलैश मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो आया होगा दिमाग में। हाँ, बहुत। मेरे को तो उस दिन हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, मुझे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि मूवी रिलीज होने के बाद बहुत पिटेगा। सो आई एम लाइक दिस समीर से, कल भी मैं हम लोग कहीं वी वेंट फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो पीपल वर लाइक अंकित बुलाएं या समीर सिद्दीकी बुलाएं। सो बिफोर टेकिंग अ पिक्चर इट वाज मोर लाइक, एंड देन देयर वाज अनदर लीडर, ही वाज लाइक देखेंगे हम तुम्हें बाद में मूवी के बाद। It was more like कि he was very sweet and all, but it was just like a fun thing going on. So yeah, I am not getting backlash, I would say. 90% of the people are really loving the promo, whatever they have seen till now. पर मेरे को जब ये स्टोरी नरेट हुई थी, मेरे को बहुत लेटर पता चला कि मूवी का नाम हिंदुत्व है। मुझे सिर्फ स्क्रिप्ट आई थी जिसमें मेरे और भरत के सीन्स थे, एंड आई लव्ड द स्क्रिप्ट, द वे इट वाज रिटन एंड स्टफ। मेरे को करण राजदान सर का नाम भी नहीं आया था, इट वाज जस्ट somebody just sent me कि ऑडिशन स्क्रिप्ट है, आपको देनी है। घर से मैंने बना के भेज दिया, सिलेक्ट हो गया, नेक्स्ट राउंड में पहुंचा, तब जाके मैं सर से मिला, तो मुझे पता चला कि इट्स अ बिग प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग, एंड देन आई गॉट टू नो इट्स हिंदुत्व। हिंदुत्व का जैसे हम सबको ये लगता है बहुत कंट्रोवर्शियल वर्ड है, मुझे भी सेम लगता था। मैं सोनालिका जैसा ही हूँ, मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लाइक आशीष भाई एंड सर, मैंने वो मेरी अपब्रिंगिंग हिंदू फैमिली से हूँ, पर आई वॉज इन अ क्रिश्चियन स्कूल, तो आई वॉज ऑलवेज अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स एंड स्टफ।
तो जब सर ने मुझे पहले तो गाने सुनाए, आई वॉज लाइक ब्लोन अवे, आई गॉट गूज़बम्प्स, हिंदुत्व सुनते ही आई गॉट गूज़बम्प्स. देन सर टोल्ड मी व्हाट समीर इज लाइक. ही इज लाइक अ स्टूडेंट लीडर हु स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, जब चलेगा तो, जब बात करेगा तो दुनिया सुनेगी उसे. सो द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ समीर, मुझे सर ने हमेशा बोला कि अगर समीर है तो भरत है तो समीर है. सो देयर वर दीज टू पैरेलल लाइंस गोइंग टिल द एंड ऑफ द मूवी, और जिनके ऊपर पूरी फिल्म बेस्ड है. तो मुझे लगा दिस इज समथिंग आई हैव टू स्टार्ट माई करियर विद, माई बॉलीवुड करियर विद. एंड दैट्स एंड द वे सर नरेट्स, अगर आपको एक अभी स्टोरी सुनाएंगे तो सर अभी साइन कर दो. ही इज अ ब्यूटिफुल नरेटर. एंड उसके बाद आई वांटेड टू नो, मैं जैसे सुनारिका को एक्सपैंड करनी थी अपनी मेमोरी, आई वांटेड टू नो बिकॉज एवरीबडी अबाउट हिंदुत्व दे थिंक कुछ कट्टरवाद चल रहा है. जब भी हम कुछ बात करते हैं तो पीपल जस्ट गेट अ वेरी नेगेटिव थॉट. माई फ्रेंड्स, माई ओन फ्रेंड्स, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, पागल है क्या हिंदुत्व करेगा भाई, बहुत पागल है, वो भी मुस्लिम कैरेक्टर, नहीं. सो दे वर अ लिटिल वरीड. अभी भी मुझे सब फोन करके बोल रहे हैं भाई बाहर जा रहा है, थोड़ा ध्यान से रहना, कोई कुछ कर ना दे. लिटरली माई फ्रेंड्स आर कॉलिंग. So it is a controversial topic, but I have no idea why it is controversial. After talking to sir, after knowing what Hindutva, how beautiful Hindutva is, it's so wide कि हमारा culture इतना बड़ा है. तो I feel जैसे मैं एकदम unaware था, there are a lot of people who are unaware outside in the environment बाहर, तो उनको जानना चाहिए. They should go and watch the movie at least to get the knowledge. यानी कुछ movies होती हैं जो entertainment के लिए होती है, कुछ होती है knowledge के लिए. इसमें आपको दोनों मिलेगा. तो जैसा आपने बोला कि आपके फ्रेंड्स वगैरह ने भी बोला कि बाहर जाएगा तो भाई थोड़ा देख कर और ऐसा कुछ, तो आपने आई एम श्योर उनको बोला होगा कि पहले फिल्म देख लेना, तो शायद आपका परसेप्शन कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा. लोग परसेप्शन ट्रेलर से ही बना लेते हैं. हाँ. और परसेप्शन ट्रेलर के हिसाब से, वैसे अभी वी कांट शो यू द होल फिल्म, 2.5 मिनट का ट्रेलर है. सो व्हाट वी हैव शोन यू इज जस्ट अ नैरेटिव ऑफ द मूवी कि ओवरऑल क्या है. उसमें सबको ये लग रहा है कि मेरे फ्रेंड्स जैसे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, समीर को बहुत मारेंगे, अरे समीर को बचा के रखना. सो देयर सेंडिंग मी स्क्रीनशॉट, ऐसी बातें हो रही. मेरे सर को उस दिन दिखा रहा था समीर के लिए. तो आई गेस एज एन एक्टर आई हैव डन माय जॉब. अगर मेरे को ऐसा एक वो मिल रहा है, सो राइट नाउ टिल द टाइम पीपल डोंट सी द मूवी, वो मिल रहा है. एंड आई रियली वांट ऑल माय फ्रेंड्स टू वॉच इट एंड देन टेक केयर डिसीजन आफ्टर दैट. सो आशीष एंड अंकित, ट्रेलर मैंने देखा, जैसे बहुत लोगों ने देखा एंड पसंद भी किया, तो उसके अंदर तो दिख रहा है कि दो राइवल्स हैं जो शायद पहले दोस्त थे एंड फिर धीरे से कुछ भी हुआ होगा. वी डोंट नो द एंटायर स्टोरी येट, बट हाँ कुछ हुआ होगा जिसके बाद आप दोनों दुश्मन बने. बट ये हमें वहां पर तो दिख गया कि दुश्मनी दिख रही है ऑन स्क्रीन. ऑफ द स्क्रीन किस तरह का बॉन्ड है आप दोनों का? हमारा तो बड़ा अच्छा बॉन्ड है जैसा दिख रहा है आपको. सो दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं है. और हम अभी अगर बोल सकूं तो एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सो भी रहे थे. ये इस तरफ जा रही है, हमारी फिल्म यहाँ है. So you were just chilling and you know, so it's a very chilled out relationship. ऐसा कुछ भी नहीं है. And I think he's a very like when he came on the sets for the first time, और जब हमारा interaction शुरू हुआ, he was very eager to learn and had lot of energy which needed to be curtailed. उनकी बहुत सारी वो एनर्जी ऐसे बह रही थी कि उसे कंट्रोल करना, चैनलाइज करना बहुत आवश्यक था. और he was very graceful with the fact that he understood it, he accepted it and he wanted to learn. और विद भाई, मैं तो उनको भाई बोलता हूँ, पीछे भी वो नहीं भी होती तो भी सुनारिका बोलती क्या भाई 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 करता रहता है. सो आई ऑलवेज हैव दिस एल्डर ब्रदर वाला फीलिंग फ्रॉम हिम सिंस द टाइम आई हैव मेट हिम. ही इज बीन वेरी स्वीट एंड सपोर्टिव टू मी. मैं कुछ भी पूछता हूँ, कुछ भी गलत करता हूँ तो मुझे बता देते हैं कि इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं. और ही इज ऑलवेज लाइक अ स्ट्रॉन्ग रॉक. मैं कभी कुछ भी फोन करके भी पूछ सकता हूँ कि यार भाई ऐसे इसको ऐसे कर दें. इन माई लाइफ ऑल्सो आई कैन जस्ट आस्क हिम अ क्वेश्चन अगर मुझे अपने करियर के लिए भी पूछना है. सो ही इज लाइक दैट एल्डर ब्रदर. आई लुक अप टू हिम, आई लर्न फ्रॉम हिम. अभी मैं पिछले इंटरव्यू में बोल रहा था, द वे ही स्पीक्स अबाउट हिंदुत्व, द नॉलेज ही हैज. कई बार तो मैं ऐसे ओ में बैठ के बस सुनता रहता हूँ इनको कि यार क्या बोलते हैं भाई. सो आई हैव दैट काइंड ऑफ एन रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड आई रियली लव हिम एज अ ब्रदर. तो हमारे बीच में वो जो समीर और भरत वाला वो है, वैसा कुछ भी नहीं है. वी जस्ट लव ईच अदर. ओके, गुड टू नो दैट. करण सर, आप बताइए, मतलब आपने इतनी सारी फिल्में लिखी हैं, इतनी कहानियां लिखी हैं, डायरेक्ट करते हो. दिलवाले आई थी, दीवाने आई थी, दिल जले आई थी, एंड देयर आर सो मेनी. सो पर्सनली बताओ, और बिल्कुल सच बताना, लिखने में ज्यादा मजा आता है या डायरेक्ट करने में? लिखाई सबसे मुश्किल काम है दुनिया का. एक ही इंसान है इस फिल्म इंडस्ट्री में कहो, टेलीविजन इंडस्ट्री में, जो कि ब्लैंक पेज से शुरू करता है. वो राइटर है. क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ होता है. अगर इनको स्क्रीन टेस्ट है, अगर इनकी शूटिंग है, तो इनके पास डायलॉग्स होंगे, कैमरामैन के पास कहानी होगी, स्क्रिप्ट होगी पूरी. तो सिर्फ राइटर हैं जो एक ब्लैंक पेज
या आईपैड की तरफ देखता है और कहता है कि अब क्या। सही बात है। तो राइटिंग मुझे मेरी सांस लेने की तरह ही है, क्योंकि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। बट बहुत मुश्किल काम है, बहुत कुरेदना पड़ता है खुद को। डायरेक्शन उसके बाद अगर आपने स्क्रिप्ट पे बेशुमार काम किया है तो पिकनिक है। तो कोई ऐसा किस्सा है आपके पास जो आप हमें बताओ? And the naughtiest He's the on the हाँ। on the set. आपको लगता होगा हम शैतानी करते हैं, हमारे शैतान बच्चे ये हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा बच्चे यही है हमारे सब में। बट ऐसा क्या होता था सेट पर जहाँ पे आपको लगता है बहुत शैतानी करते हैं? तो यानी एक वो ऐसा तो है नहीं, ही इज लाइक वेरी चिल्ड आउट डायरेक्टर। सब बोलते Yeah. हैं डायरेक्टर्स हाँ। एक्टर, ही इज एक्टर्स डायरेक्टर। ओह। या He's also, he's also very in your face expressive, meaning if he likes something, then he won't even look where he's standing, what he's doing. He'll express it. If he has to jump on the spot, कि, "अरे यार ऐसा हो गया है," फिर चाहे बाजू में कोई भी खड़ा हो, he will do that, you know. So he's like a kid like that when it comes to expressing himself. Very Yeah. dramatic. Very He's very very dramatic. dramatic. Yes. हाँ। सर के कटिट से समझ में आ जाता है हमको कि खुश है ये कि नहीं। ओके है कि हाँ, नहीं खुश है कि नहीं है, है। वो खुश है कि नहीं है। माइक पे आवाज आएगी कट इट, Yeah. फर्स्ट क्लास। माइक पे आवाज आएगी चलो। Next scene. तो मतलब सबसे ज्यादा मस्तीखोर सेट पर यही थे। एब्सोल्यूट राइट। ओके। आशीष एंड सोनालिका आपने पहले भी साथ में काम किया है ऑफ कोर्स। सो जब आपने ये प्रोजेक्ट लिया, जब फर्स्ट डे शूट पे गए होगे, तो वो काफी कंफर्ट लेवल आप दोनों का रहा होगा आई थिंक शूट को लेकर, और या फिर आप बाद में फ्रेंड्स बने हो? Before the shoot, there was a crisis which we both were involved in together and with a lot of other people. Yeah. So because of that, That's how we reconnect. that's how we reconnected again post shoot, and then उसके बाद से जो एक साथ बना basically what I can say, जो साथ फिर धीरे धीरे it grew into friendship and it grew into being family friends and all of that. So now it's very very beautiful. अभी अब दिल्ली में हो, और जैसे मैंने बोला कि दिल्ली का खाना तो खाना ही है, तो क्या प्लान है, क्या खाने वाले हो? क्योंकि जब भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ ना, सो मेरा दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड खाना चल रहा होता है। I'm a हमारे भी चल foodie. रहा है। I'm a foodie. We are हम लोग foodie. अभी बाहर यही प्लान बना रहे थे कि यहाँ से जाना कहाँ है हमको। क्या खाना क्या है? तो कहाँ लेके जा रहे हो सर को? बंगाली मार्केट ऐसे बाहर से दिखा दी सर लेकिन हमें खिलाया लेके नहीं। जाएंगे, सर है क्योंकि मैं lived there. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, तो उससे सबसे करीब तो बंगाली मार्केट था, तो वही नथु स्वीट और बंगाली स्वीट्स, बंगाल स्वीट्स, So don't tempt us. तो वही जाकर हम बर्थडे भी मनाते थे, और जब बिल आता था तो रोते थे। तो एक बात बताइए, इनसे तो मैंने पूछ लिया डायरेक्टर कैसे हैं और बहुत तारीफें सुनी, आप बताओ कि आपके दिमाग में ये क्लियर था कि यही लोग चाहिए, या फिर बहुत ढूंढना पड़ा कास्टिंग को लेकर? मुझे लगता है कि मिलना तो बहुतों से पड़ता है, क्योंकि अगर क्रॉस भी लगाना है तो आप मेन्यू तो पूरा पढ़ते हैं ना। उसके बाद डिसाइड करते हैं अच्छा ये खाना है मुझे। तो उसी तरह मुझे मेन्यू पूरा पढ़ना पड़ा, लेकिन सोनालिका आई थिंक फर्स्ट डे कास्ट हो गई, और सोनालिका की कास्टिंग में आशीष का बहुत बड़ा हाथ भी है, क्योंकि उसी ने मिलवाया मुझे सोनालिका से, और तब हमने किसी और को फाइनल कर लिया था, लेकिन वहाँ कुछ डेट्स की प्रॉब्लम अचानक खड़ी हो गई, तो मेरा एक बार ट्रस्ट उठ गया, तो फिर मैं उस इंसान के साथ काम नहीं कर सकता। तो आशीष ने कहा मिल लीजिए, इतनों से मिले हैं तो मैं मिला, तो मैंने कहा सोनालिका ये तो सपना है मेरी जो फिल्म मेरा की। सपना पूरा हुआ। तो और मुझे लग रहा है कि अंकित भी कुछ 50% फाइनल था मेरे दिमाग में, फिर भी हम स्क्रीन टेस्ट वगैरह करते रहे। आशीष को समझने में, उसकी गहराई को समझने में मुझे वक्त लगा, ओके। क्योंकि भरत बहुत ही गहराई से बात करता है, बहुत सोच समझ के बात करता है, तो आशीष धीरे 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 वो होता है ना, फिर वो आप समझते हो कि ओहो इसकी गहराई कितनी है। तो समंदर ऊपर से तो लगता है कि नहीं यहीं तक है, बट नहीं, फिर वो बीच समंदर जाओ तो पता चलता है, तो ये बीच समंदर है। ओके, बीच समंदर,
नाइस वे ऑफ पुटिंग इट, हाँ. या सो हिंदी वैसे तो मुझे पता चल ही रहा है कि सबकी यहाँ अच्छी है, बट आई थिंक इस तरह की फिल्म करने के लिए जहाँ पर टॉपिक इतना सॉलिड हो, आप लोगों की हिंदी में कुछ हुआ आपको कि सीखनी पड़ी या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके ऊपर? नहीं एक्चुअली आई विल बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग ऐसे सोच के जाए कि एकदम हिंदू और संस्कृत पे मूवी है, बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है. मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मैं उर्दू इंग्लिश सब कुछ है. सो डोंट थिंक कि ये हिंदुत्व नाम है तो इट विल बी लाइक अ लॉट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश संस्कृत. नो But नो नो the नो. kind of command on Hindi Hindi, that yeah. Ashish Ashish has, has. nobody on the set does, or maybe Karan sir. No, not Not- even me. but Karan yeah, has but very good Because command. yeah, yeah, मैं भी yeah. एक क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ा हूँ. तो So a lot of times he when has great Ashish's command. vocabulary, sometimes it goes off of our heads, Yeah, meaning his words are like कि क्या बोल क्या गया बोल गया? ये? ये कौन सा वर्ड था, इसका मीनिंग क्या होता है? सो ही हैज अ वेरी गुड vocabulary. कहाँ से सीखी? पिताजी से. Because my dad is a writer. He is the Shashi Tharoor of Hindi. Oh, nice statement, हाँ. This is really nice, यार. That's why I was saying ना, हम लोग जब ये बोलते थे ऐसे और देखते So रहते क्या बोल nicely रहे हैं. put. Oh yes, sir, absolutely. ओके करण जी, अब आप बताइए, रैप करते हैं बिकॉज आपके पास भी टाइम की थोड़ी वो है, लेकिन मुझे बहुत मजा आया. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर रिलीज हो रही है फिल्म और कितने थिएटर्स में रिलीज हो रही है? बहुत सारे थिएटर्स में रिलीज हो रही है, हर पूरे देश में रिलीज हो रही है. बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा लोगों से, क्योंकि लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पर, कि आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइए और उनसे पूछिए, स्टैंडी तो लगा रखी है आपने हिंदुत्व की, मगर क्या यहाँ फिल्म रिलीज हो रही है या नहीं. ये बहुत वेरी जरूरी है. स्ट्रांग. ओके, तो आई थिंक अब लोगों तक आपका मैसेज पहुंच ही गया होगा, और अब जिन्होंने नहीं भी लगाई होगी वो लगा ही लेंगे सुनने के बाद, डर से शायद. लगाएंगे तो फायदा होगा, इसलिए लगा लीजिए. बिकॉज हमें बहुत सारी डिमांड आ रही है मुझे कि हमें एक पूरा हाउस चाहिए, हमें 4 हाउसफुल्स चाहिए, हमें ये दे दीजिए, अच्छा. हमें वो दे दीजिए. तो मतलब मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ अपनी डिस्ट्रीब्यूशन टीम के साथ कि किस तरह उनको खुश किया जाए और ये फिल्म देखने को मिले उन्हें. यहीं से नहीं, यूके यूएस से लोग मुझे फोन्स कर रहे हैं. ओके यस. ओके, सो वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू 7th of October, क्योंकि उस दिन आपकी फिल्म रिलीज हो रही है. एंड जैसा कि मैंने बोला कि ट्रेलर बहुत जबरदस्त लग रहा है कि मतलब एक होता है कि कुछ टॉपिक, अब चाहे आप इसको कंट्रोवर्शियल बोलो, कुछ भी बोलो, दैट्स अप टू पीपल, टॉपिकल. बट हाँ टॉपिकल कह देते हैं. तो जब आप ऐसा टॉपिक सुनते हो आपका मन करता है कि देखते हैं क्या है, और जब आप ट्रेलर देखते हो तो आपको मन करता है कि जानना है कि क्या है, पूरी कहानी क्या है. तो ये आई थिंक वैसे ट्रेलर्स में से एक है, एंड उसके लिए इट्स कमेंडेबल. सो सबसे पहले तो उसके लिए आप सबको प्रेज करना चाहूंगी. लेकिन हाँ, 7th October का हमें भी वेट रहेगा जैसे आपको रहेगा, एंड देखते हैं कि लोगों को कैसी पसंद आती है, नहीं आती है, या क्या रिएक्शन है. एंड फिर हम पूछेंगे अंकित से कि अंकित, जो लोग आपको बोल रहे थे उसका क्या हुआ, ये बताना. पिटे कि नहीं पिटे. या बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे, एंड बहुत मजा आया आप सबसे बातें करके, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म. Thank you. Thank you. for having me.